कुछ दिन पहले का सीन कुछ ऐसा था कि मुझे समझ नहीं आ रहा था कि अगला वीडियो मैं किस पर बनाऊं। और इसके लिए मैंने क्या करा, यूट्यूब का इंस्पिरेशन का फीचर है एक नया, जिस पे एआई तुम्हारे लिए वीडियो आइडियाज़ जनरेट करता है। तो मैंने उसको खोला और उसके बाद उसने मुझे कुछ आइडियाज़ दिए। उनमें से एक आइडिया था गेस्ट नेटवर्क के बारे में, कैसे वो एक सिक्योरिटी थ्रेट है और कैसे वो तुम्हारी प्राइवेसी को ब्रीच करता है। अब जब मैंने ये देखा तो स्टार्टिंग में मुझे भी लगा कि यार ये कैसे प्राइवेसी ब्रीच करता है। लाइक ये तो प्राइवेसी बढ़ाता है ना कि तुम्हें मेन नेटवर्क का पासवर्ड देना नहीं पड़ेगा अपना, और अगर तुम्हारा गेस्ट नेटवर्क है तो वो सेपरेट ही रहेगा मेन नेटवर्क से। अभी तक मैं ऐसे ही सोचता था, क्योंकि गेस्ट नेटवर्क में मैं तो कभी खुद कनेक्ट करता नहीं हूँ, मेरा तो मेन नेटवर्क से कनेक्ट होती है ना जितनी भी डिवाइसेस। तो अब ये जो TP लिंक का राउटर है ये लगभग 1 साल से मेरे पास है। इस पर एक फीचर है गेस्ट नेटवर्क का, तो मैंने उसको अनेबल तो कर ही रखा था वैसे पहले से, बट मैंने अभी तक अपनी कोई भी पर्सनल डिवाइसेस उससे कनेक्ट नहीं करी क्योंकि वो गेस्ट नेटवर्क था ऑब्वियसली। तो मैंने लगभग 1 हफ्ते पहले पहली बार अपने ये जो लैपटॉप है ना मेरा, इसको अपने गेस्ट नेटवर्क से कनेक्ट करा, और उसके बाद मैंने चेक करा कि सच में क्या ये प्राइवेसी ब्रीच है। अब देखो, जब भी हम बात करते हैं वायरलेस या वाईफाई सिक्योरिटी की, तो सबसे पहली चीज़ है रिकॉनिसेंस, और रिकॉनिसेंस के लिए सबसे अच्छा टूल कौन सा है? Nmap। तो मैंने क्या करा, सबसे पहले Nmap को ही चालू करा और उसके बाद अपना नेटवर्क स्कैन करना पता नहीं क्या बोल रहा हूँ मैं, बट बेसिकली मैंने क्या करा कि Nmap चालू करा और उसके बाद उसको कहा कि तुम पूरा नेटवर्क स्कैन करो मेरा, और जो भी चीज़ें मिले वो मुझे बता देना। तो अब देखो, ये जो है यहाँ पे, ये मेरा लैपटॉप है, ठीक है। और अब इस पे देखो, मैं तुम्हें ये दिखाता हूँ कि सबसे पहली चीज़ तो ये है कि ये स्वागतम से ही कनेक्टेड है, राइट। अरे फोकस नहीं हो गया फोकस। तो ये स्वागतम से कनेक्टेड है, ठीक है। ये मेरा गेस्ट नेटवर्क है जो मैंने TP लिंक पे बनाया था अभी थोड़ी देर पहले, जो तुमने देखा ये वही है, ठीक। अब देखो यहाँ पे मैं Nmap पे कमांड लिखता हूँ जरा। अरे टर्मिनल खुल जाए यार, खुल गया, ठीक। तो मैं Nmap पे कमांड लिखता हूँ तो देखो Nmap पे मैंने ये कमांड लिख दी। मैं चाहूँ तो यहाँ से मैं ये एक 1 और एक 0 हटा देता हूँ, ठीक है। तो ये मेरा नेटवर्क एड्रेस है जो लोकल एरिया नेटवर्क पे मैंने बना रखा है। तो अब ये क्या करेगा कि जितनी भी डिवाइसेस हैं उनको पिंग स्कैन करेगा। SN का मतलब होता है पिंग स्कैन। तो अब इसका स्कैन देखते हैं कि ये होगा कि नहीं। अभी करंटली ये जो है देखो स्वागतम से कनेक्टेड है, ठीक है। ऐसे की तैसे ये क्या आ गया, इन सब चीज़ों को हटाओ। हाँ, तो ये स्वागतम से कनेक्टेड है, ठीक है। तो अब ये देख सकते हो तुम कि इतनी सारी जो है स्कैन कर भी लिया है इसने। ये क्यों कर रहा है भाई, ये गलत बात है, ऐसा होना नहीं चाहिए यार। तुम्हें मेरे मैक एड्रेस भी दिख जाएंगे। तो अब देखो, अगर मैं Nmap से पूरा नेटवर्क स्कैन कर पा रहा हूँ तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यही है कि कोई भी सिक्योरिटी रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। यानी कि अगर मैं एक गेस्ट नेटवर्क बनाऊं और उसका पासवर्ड शेयर कर दूं, तो इसका मतलब यही है कि मैं अपने मेन नेटवर्क का पासवर्ड शेयर कर रहा हूं, बस उसमें गेस्ट नाम जुड़ गया है, और क्या। मैं अभी तक क्या सोचता था कि जब भी मैं गेस्ट नेटवर्क बनवाता हूँ किसी राउटर पे, तो मेरा जो गेस्ट नेटवर्क है और मेरा जो मेन नेटवर्क है वो एकदम सेपरेट होगा, या फिर अगर सेपरेट नहीं भी होगा तो राउटर क्या करेगा कि जो मेरी गेस्ट नेटवर्क की डिवाइस है उसको बाकी नेटवर्क की डिवाइसेस को एक्सेस करने से एटलीस्ट ब्लॉक कर देगा कि उसका ट्रैफिक बाकी डिवाइसेस में ना जाए। हाँ, वैन में वो जा सकता है, इंटरनेट में जा सकता है, क्लाउड में जा सकता है, बट यहाँ पे लोकल लैन कम्युनिकेशन नहीं होगा अगर कोई डिवाइस गेस्ट नेटवर्क पे है। अब मुझे ये तो नहीं पता कि ये फ्लॉ बस TP लिंक के राउटर्स में है या फिर दूसरे कमर्शियल राउटर्स जो अवेलेबल हैं ऑनलाइन उनमें भी है, बट यार TP लिंक, यार मतलब कोई भी नेटवर्क डिवाइस लेते हैं तो सबसे पहला नाम TP लिंक का ही आता है। Hello, Krishna. यार मुझे एक बात जाननी है, अगर मैं गेस्ट नेटवर्क से कनेक्टेड हूँ और अगर मैं अपने मेन नेटवर्क को एक्सेस कर पा रहा हूँ, यानी कि अगर मैं पिंग स्कैन कर रहा हूँ या कुछ भी कर रहा हूँ, तो डायरेक्ट मुझे मेन नेटवर्क में एक्सेस मिल रही है। किसी भी डिवाइस को मैं कुछ भी कर सकता हूँ, पिंग कर सकता हूँ, कनेक्ट कर सकता हूँ। ये सही है या गलत है ये? देखो, अगर आप गेस्ट नेटवर्क से जुड़े हुए हैं और फिर भी मेन नेटवर्क की डिवाइसेस को पिंग या एक्सेस कर पा गए तो टेक्निकली ये सही नहीं है।
गेस्ट नेटवर्क का मतलब ये होता है कि वो main अच्छा ठीक है अच्छा, ये सारी चीज़ें समझ में आ गई, ये सही नहीं है। इसका सोल्यूशन क्या है? क्योंकि मेरे पास TP लिंक का राउटर है और उस पर ऑप्शन ही नहीं है कि मैं उसको और सिक्योर कर पाऊँ। उसमें जो गेस्ट नेटवर्क बन रहा है वो बस पासवर्ड अलग है, बाकी चीज़ें सब सेम है, मेन नेटवर्क के जैसे किसी भी डिवाइस को एक्सेस कर सकता हूँ मैं। अच्छा समझ गया। तो ऐसा करो, अपने TP लिंक के राउटर के एडवांस सेटिंग्स में एक बार झांक लो। कई बार वहाँ पे API आइसोलेशन या क्लाइंट आइसोलेशन जैसे ऑप्शंस मिल जाते हैं जो गेस्ट नेटवर्क को मेन नेटवर्क से बिल्कुल अलग रख देते हैं। हाँ, ऐसे की तैसी सारा 500 रुपए का मेरा राउटर है और इसमें कुछ हो नहीं रहा है, मैं सब देख चुका हूँ यार, नहीं है। हाँ समझ में आता है यार, कभी कभी सस्ते वाले राउटर्स में लिमिटेशंस रहते हैं और वो सारे एडवांस फीचर्स नहीं मिल पाते हैं। लेकिन कोई बात नहीं, हम इसको एक सिंपल तरीके से हल करने की कोशिश कर सकते हैं। शायद एक अलग से छोटा सा एक्सेस पॉइंट जोड़ लो या फिर कोई बेसिक सा नेटवर्क स्विच यूज कर लो ताकि गेस्ट नेटवर्क वाकई अलग रहे। हाँ मतलब समझ गया कि पैसा खर्च होने वाला है ना। कभी कभी थोड़ा बहुत खर्चा करना ही पड़ता है टेक्नोलॉजी में तो खास कर। लेकिन तुम तो वैसे भी टेक्निकल एक्सप्लोरेशन में मजा लेते हो, तो इसको एक छोटा सा प्रोजेक्ट मान लो। ऑप्शंस तो हमेशा रहते हैं। बहुत बढ़िया हो गया, रहने दो, मुझे बात नहीं करनी भाई। इतना पैसा नहीं है बर्बाद करने को। तो मेरे हिसाब से तो कुछ गड़बड़ है TP लिंक के राउटर में। अब मे भी हो सकता है नहीं है, ये इंटेंशनल फीचर कह लो या फिर सिक्योरिटी मिसमैनेजमेंट कह लो, क्योंकि कमर्शियल ग्रेड राउटर है तो ज़्यादा सिक्योरिटी की किसी को पड़ी नहीं है। और कौन ही गेस्ट नेटवर्क बनाता है, मतलब आधे से ज़्यादा लोगों को तो मैं देखता हूँ वो हर किसी को अपना मेन नेटवर्क का पासवर्ड दिए रहते हैं। बट कोई नहीं, ठीक है, इंडिया में है, सब चलता है। अगर तुम्हारे पास भी TP लिंक या किसी दूसरे कंपनी के राउटर्स हैं और उनमें गेस्ट नेटवर्क बनाने की फैसिलिटी है तो एक बार बना के देखना और मुझे कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताना कि तुम्हारा आउटकम क्या निकला। क्या तुम भी अपने मेन नेटवर्क को एक्सेस कर पा रहे हो इवन दो तुम्हारी डिवाइस गेस्ट नेटवर्क पे है? अगर तुम्हें वीडियो अच्छा लगा तो तुम्हें पता है क्या करना है, और मिलता हूँ मैं तुमसे किसी और वीडियो में एक और अच्छे टॉपिक को लेकर। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।